आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे वर्गमूल निकालना। इसके पहले दोस्तों हमने ट्रिक से सिखाया था वर्गमूल निकालना और वर्ग निकालना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वर्गमूल निकालने की दोस्तों दो विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? तो देखिए, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। ध्यान रखिएगा, एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। तो जो गुणनखंड विधि होती है उसमें हम पेयर बनाते हैं और भाग विधि में हम भाग के माध्यम से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड विधि। मान लीजिए हमने लिया 1024, तो 1024 किसका वर्ग है? दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कैसे हम किसी भी संख्या का वर्ग फटाक से निकाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। तो देखिए, हम पहले ट्रिक से बताते हैं। तो ये देखिए, दो दो के पेयर बना लिए, लास्ट में 4 है इसका यूनिट डिजिट, यानी कि 4 किसके वर्ग में आता है? तो भाई 2 के वर्ग में आता है और 8 के वर्ग में आता है। यानी कि जो भी संख्या आएगी उसका यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखिए, 10 के पास किसका वर्ग आता है? तो 3 का वर्ग आता है भाई, जो 10 से ज़्यादा ना हो। अब देखिए, 3 में 1 बढ़ा के गुणा किए, यानी 4 का कितना आएगा? 12 आएगा। 3 चौके 12 आ जाएगा। अब देखिए, 10 जो है वो 12 से क्या है? छोटा है, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एकांक 32, 2 लेना पड़ेगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 32। अब देखिए, इसको समझते हैं किससे? गुणनखंड विधि से, कि कैसे करते हैं इसको। देखिए, ये जो हमारा 1024 है, सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं इसमें 2 से। तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और फिर ये 2 दूनी 4। अब देखिए, फिर से 2 से देंगे तो फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छींग 12। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से देंगे, 2 छींग 12, 2 चौके 8। फिर 2 से देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 32। फिर 2 से देंगे तो फिर आ जाएगा हमारा 16। फिर 2 से देंगे तो फिर आ जाएगा 8। फिर 2 से देंगे तो आ जाएगा 4। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4। फिर 2 से देंगे और फिर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखिए, जो गुणनखंड विधि है इसमें हम पेयर बनाते हैं 2 2 के, जैसे कि 1 2 हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यानी कि 2 की घात 5 बनी। अब 2 की घात 5 यानी कि 2 का 5 बार आप गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा? 32 ही आएगा। आप करके देखिएगा और यही हमारा आंसर होगा और ये कहलाती है वर्गमूल की गुणनखंड विधि। अब चलिए भाग विधि को समझते हैं। तो देखिए, 1024 ये हमने लिखा। अब इसको भाग विधि से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना होगा कि हमने देखिए पेयर बना लिया। अब देखिए, 10 के पास नज़दीकी वर्ग कौन सा है जो 10 से ज़्यादा ना हो? तो हमें पता है कि 3 ही एक ऐसा वर्ग है, क्योंकि 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3। अब जो भी संख्या से हम भाग देंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए, गुणा करेंगे 3 का 3 में तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब देखिए, इससे इसको घटाए तो कितना आया? 1। अब जिससे हमने भाग दिया उसको यहाँ पे जोड़ना भी है, तो 3 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो संख्या है ये पूरी हमें उतारना है पेयर में, यानी कि 24 को। अब देखिए, अब ऐसा अंक लेना है कि जिसको भाग देने पर 124 से ना जाए और वही अंक यहाँ पे भी उतारेंगे हम। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं और यहाँ पे भी 1 लेते हैं, तो 61 एकम 61 हो जाएगा, यानी कि कम हो रहा है। हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना होगा? 4, और फिर इस 2 का इस 6 में गुणा करेंगे, 2 छींग कितना होगा? 12। अब देखिए, ये दोनों चीज़ घटाने पे कट गई, यानी कि 1024 किसका वर्ग है? 32 का वर्ग है। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। देखिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 हमें जोड़ना है। इनका हमने आपस में गुणा किया। 3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो हम उसको लिखेंगे पेयरिंग में 0 9। 2 का वर्ग कितना होता है? 4, तो हम उसको लिखे 0 4। अब देखिए, ये 12 जो है वो यूनिट डिजिट छोड़ के यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये देखिए हमारा वही आ रहा है 1024, यानी कि हमारा सही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो इसी विधियों से सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, अभी हमने सीखा वर्गमूल निकालने की 2 विधियाँ, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो दोस्तों, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि अभी तो हमने 1024 यानी कि सम संख्या का निकालना सीख लिया, यदि संख्या विषम होगी तब हम कैसे निकालेंगे वर्गमूल?
तो भाग विधि से। तो देखिए दोस्तों, तब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दो दो के पेयर बनाना है और बाईं ओर से जो पहला अंक होगा वहीं से हमें शुरुआत कर देनी है। और यदि संख्या दशमलव में होगी तो भी हमें ऐसे करना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 158.57 20 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या है ये दशमलव में भी है और विषम भी है। अब देखिए दोस्तों 158 पॉइंट, ये दोस्तों पॉइंट होगा, तो ये 0.5720 जो है, अब देखिए इसके पास जो वर्गमूल की बात करें हम कि कौन सा है, तो इसके नज़दीकी का वर्गमूल क्या रहता है 169, और ये किसका है, ये 13 का वर्गमूल है, आपको याद होगा। यानी कि इस संख्या का जो वर्गमूल होगा जो निकलेगा वो 13 से डेफिनेटली ही कम होगा, 13 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, 12 दशमलव कुछ कुछ ज़रूर होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे पेयर बनाया और देखिए ये एक बच गया। अब देखिए एक के पास एक ही का वर्गमूल आता है, यहाँ सीधा हमें एक लिखना है, यहाँ पे भी एक, एक एकम कितना होता है एक, इन दोनों घटाया कट गया, ये वाला एक यहाँ हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो यहाँ आ गया हमारा 2। अब देखिए ये जो 58 है हम इसको सीधा 58 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखिए ऐसी संख्या लेना है, यहाँ पे जो संख्या हम यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ पे भी लेनी पड़ेगी, इसलिए हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 3, तो हमें यहाँ पे भी 3 लेना होगा। अब देखिए 23 3 कितना होता है 58 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम जो है 3 नहीं ले सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, हम लेते हैं 2, तो यहाँ पे भी हमें लेना होगा 2। 22 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 44। अब देखिए 44 इससे घटाते हैं तो यहाँ आया 4, यहाँ आया 1। अब ये जो 2 है यहाँ पे हम इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 24 हो जाएगा ये। अब देखिए अब यहाँ 14 आ गया, अब यहाँ पॉइंट लगाए तो हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए ये 57 को हमने एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया, जो भी ये पेयर है। अब देखिए हमें ऐसी संख्या से यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि जो 14 से 57 से ज़्यादा ना हो। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 6 लेते हैं तो यहाँ पे भी 6 लेना होगा। अब देखिए मान लीजिए हमने 246 में 6 का गुणा किया, अगर हमने यहाँ पे 6 लिया तो यहाँ पे भी 6 लेना होगा, तो 6 6 36 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 कितना होगा 27 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1476 हो रहा है, जो कि ज़्यादा है 1457 से, इसलिए हमें संख्या क्या लेना है 5 लेना है। अब देखिए 5 यहाँ लिया तो 5 हमें यहाँ भी लेना है, तो 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौके 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, फिर आई 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कि हमारा कितना आया 1225 आया, और 5 यहाँ फिर प्लस कर देंगे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा 250। अब इससे घटाएंगे तो 2 2 2 और ये कट गया। अब देखिए लास्ट में क्या उतारना है 2 और 0। अब देखिए दोस्तों लगभग 9 बार जाएगा, तो हमारा जो वर्गमूल आया है 158.5720 का वो 12.59 लगभग में ये आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों ये 13 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, ये तो आपको अच्छे से पता है। चलिए और भी क्वेश्चन में आएंगे तो उनमें इस विधि का उपयोग करेंगे हम, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का वर्ग ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए आपके सामने है 986, 998, 961 और 969। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और बात करें सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है तो वो 100 होती है। ध्यान में रखिएगा ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये जो है लार्जेस्ट नंबर है। अब देखिए इसको हम भाग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए पेयर बना लिया हमने, 9 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 9 के पास किसका वर्ग है जो 9 से ज़्यादा ना हो, तो 3 का है, तो 3 13 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ये जब घटाएंगे हम तो ये वैल्यू जो है वो कट जाएगी। अब ये 3 हमें यहाँ जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए 99 को हम डायरेक्ट यहाँ पे उतार लेते हैं। अब देखिए ऐसी संख्या लेना है जो 99 से ज़्यादा ना हो। अगर हमने यहाँ मान लीजिए 2 लिया और यहाँ पे भी हमने 2 लिया तो 62 दूनी क्या हो जाएगा, वो तो हमारा 99 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 नहीं लेंगे 1 लेंगे।
तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया और यहाँ पे भी 1 ले लिया। अब देखिए 61 एकम कितना होता है, 61 होता है। तो यहाँ पे हमारा कितना बचा, 8 और यहाँ पे हमारा कितना बचा, 3। अब देखिए इस 1 को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे यानी कि 2 और ये हो जाएगा 6। अब देखिए कुछ नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा कहाँ से, तो हम दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे क्या होगा, 0 लगा देंगे यानी कि 31 दशमलव कुछ हमारा आंसर आएगा। तो उसके पहले हम चेक कर लेते हैं कि 31 का वर्ग कितना होता है। तो देखिए 31 का वर्ग हम चेक कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 हमें जो है वो प्लस करना है। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो हमें इसको पेयरिंग में लिखना है तो 0 1। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो हम लिखेंगे 0 1 और यहाँ 6 की 6 उतार देंगे यानी कि हमारा कितना आ रहा है, 961 आ रहा है। किसका वर्ग आ रहा है, 31 का वर्ग आ रहा है। दोस्तों दशमलव के बाद हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो 1 अंक आगे होगा या तो 1 अंक वही होगा। जैसे कि 31 दशमलव कुछ हुआ, या तो 31 का वर्ग होगा या तो 32 का वर्ग होगा। तो 31 का वर्ग कितना है, 961। अब देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है, तो हम 32 का भी वर्ग एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि 31 का जो वर्ग है वो कितना आ गया, 961 आ गया। अब देखिए 32 का वर्ग हम अभी वैसे तो पिछली बार कर चुके हैं कि 32 का वर्ग कितना होता है, 1024 होता है, जो कि 3 अंकों की संख्या नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों अगर मान लीजिए पॉइंट में ये वैल्यू आ जाती है 31.61, तो हम उसको 32 ही लमसम मानेंगे और उसका वर्ग चेक करेंगे। अगर मान लीजिए 31.25 आया तो लगभग में 31 का वर्ग हम निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 961। चलिए दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लीजिए, आगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो। दोस्तों बिल्कुल पिछली बार जैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस अंतर सिर्फ इतना है, पिछली बार हमको 3 अंकों की बड़ी संख्या बताना था, इस बार हमको छोटी संख्या बताना है, वो भी 4 अंकों की। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी कहलाती है, तो वो कहलाती है 1000। अब देखिए दोस्तों इसको हम भाग विधि से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि ये सम संख्या है तो हम यहाँ पे पेयर बना लिए 2 2 के। अब देखिए ये 10 है, 10 के पास नज़दीकी वर्ग किसका आता है, तो 3 का आता है। तो यहाँ भी हमने 3 लिखा, 3 का पढ़ा, 3 बार पढ़ा तो यहाँ आया 9, यहाँ पे घटाए तो हमारे पास कितना आया, 1 आया। अब इस 3 को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 6 आ जाएगा। अब देखिए ये जो 2 पेयर हैं हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं तो हमारा 100 हो गया। अब देखिए हमें यहाँ ऐसी संख्या लेना है कि वो जो 100 से ज़्यादा ना हो, और वही संख्या यहाँ भी लेंगे और गुणा करेंगे। तो इसलिए अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2 लेंगे तो 62 दूनी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 1 लेते हैं, तो यहाँ भी हमको 1 लेना होगा, यानी कि 61 एकम 61। अब देखिए 1 यहाँ पे भी प्लस होगा तो ये हो जाएगा 62। अब इसको हम घटाते हैं तो हमारा कितना बचता है, यहाँ 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पे बचेगा हमारा 3। अब देखिए अब आगे हम लगाते हैं दशमलव। अब यहाँ पे दशमलव लगा दिए तो अब देखिए अभी भी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा दिए, 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि अगर 1 जीरो लगाएंगे, अगर यहाँ पे 1 भी लेंगे तो ये 621 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखिए दशमलव के बाद हमें ऐसी संख्या लेना है कि जो 3900 से ज़्यादा ना हो, और यहाँ पे भी उसी संख्या का गुणा करेंगे। तो चलिए हम मान लीजिए जैसे कि हम लेते हैं 6, तो 6 का गुणा अगर 626 में करते हैं तो आइए करके देखते हैं। तो देखिए 6 छिंग 36 की 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 छिंग 36 और 1 37, यानी कि 3756 आ रहा है। तो लगभग इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ की मतलब कि 6 बार जा रहा है, मतलब हमारा जो वर्गमूल आया यानी कि जो वर्ग होगी संख्या वो 31.6 आया, यानी कि 32 के आसपास होगी, और 32 ही हमें लेना है, क्योंकि अगर 31.6 से 5 से कम होता, मान लीजिए 31.4 होता, तो हम इसको एक्यूरेट 31 ले लेते, लगभग में 31 मान लेते कि 31 वो संख्या हो सकती है। लेकिन हमारा क्या आया, 31.6 आया, यानी कि 5 से ज़्यादा, तो हम उसको 32 लेंगे और चेक करेंगे कि 32 का वर्ग कितना होता है। तो चलिए हम चेक करते हैं। तो देखिए 32 का वर्ग देखना है, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि 12 हमें जोड़ना है। अब 3 का वर्ग कितना होता है, 9, पेयरिंग में लिखा 0 9, 2 का वर्ग कितना होता है 4, पेयरिंग में लिखा 0
4। अब यूनिट डिजिट छोड़ के इस 12 को हम प्लस कर देते हैं, 4 2 10, यानी कि हमारा 1024 राइट आंसर होगा 32 का। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। छोटी छोटी चीज़ है, बहुत ही बारीकी से बताया है, बहुत ही अच्छे से बताया है, तो समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। हमारा क्या वैल्यू आई रही, 31.6 आई रही, हमने उसको 32 क्यों लिया, और जब हमारी कोई भी वैल्यू 31.4 आएगी तो हम उसको 31 क्यों लेंगे। ये छोटी छोटी बातें अगर आप समझ गए तो आपसे प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5732 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए 44, 43, 13 और 22। दोस्तों इसको मैं ट्रिक से भी बताऊंगा और बहुत ही इत्मीनान से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, बहुत ही आराम से, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हमको जो संख्या दी गई है हम उसका वर्गमूल निकालते हैं, 5732। अब देखिए दोस्तों वर्गमूल हमने भाग विधि से निकालना सीख लिया है, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पेयर बना लिए। अब देखिए 57 के पास 7 का वर्ग आता है, 7 का वर्ग आता है, यानी कि 7 सतैया हमारा कितना हो जाएगा 49। तो हमने 7 यहाँ पे भी लिखा, इसको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 14। अब देखिए इससे जब घटाते हैं 49 को तो कितना आता है, यहाँ पे आएगा 17 में से 9 गया 8, और यहाँ पे हमारा ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए उतारते हैं डायरेक्ट कितना 32, यानी कि ये वाला पेयर जो है हमने यहाँ पे उतार दिया। अब देखिए आगे ऐसी संख्या लेना है कि जो 832 से ज़्यादा ना हो। तो हम कौन सी संख्या लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया 5, तो यहाँ पे भी लेंगे 5। तो देखिए 5 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौके 20 और 2 22 की 2 हासिल आई 2, फिर 5 एकम 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी। अब देखिए इससे हमें घटाना है, तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ हो गया 0 और यहाँ बचा 1। अब देखिए हमने 5 बार दिया था, उस 5 को भी यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 150। अब देखिए आगे भाग नहीं जाएगा, तो हमने पॉइंट लगाया, और जब पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि अगर हमने यहाँ पे 1 भी लिखा और यहाँ पे भी 1 लिखा पॉइंट के बाद, तो ये वैल्यू जो है वो तो छोटी हो रही है और ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो हम यहाँ पे एक और पॉइंट लगा देंगे। और लगभग ये वैल्यू 75.678, यानी कि 5 से तो ऊपर ही रहना है, यानी कि हमारा जो वर्गमूल के आसपास आ रहा है वो 75.6 या 7 आ रहा है। तो हम इसको क्या लेते हैं, लगभग 76 लेते हैं कि 76 का स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में आई होगी दोस्तों, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमारा लगभग कितना आया, 76 आया। अब देखिए हम चेक करते हैं कि 76 का स्क्वायर कितना होता है। तो देखिए 6 7 42, और 42 दूनी कितना होता है, देखिए 40 दूनी 80 और 2 और 2 4, यानी कि 84 होता है। 42 दूनी हमारा 84। अब देखिए 7 का वर्ग कितना होगा 49। अब 6 का वर्ग कितना होगा 36। अब इस 84 को हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 4 6 4 3 7 8 8 16 1 17, और यानी कि 5776। ये जो है हमारा किसका 76 का वर्ग है। 76 का वर्ग कितना है 5776, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे क्या है 5732, और हमसे क्या बोला है कि इस 5732 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या ये 5776 बन जाए, जो कि 76 का वर्ग है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5776 में से हम इसको घटा देंगे, कितना 5732। तो हमारा क्या आएगा, देखिए 4 और यहाँ पे आया 4, ये वैल्यू कट गई, यानी कि हम इस 5732 में अगर 44 को जोड़ देंगे तो जो संख्या हमारी आएगी 5776, वो 76 का वर्ग कहलाएगी। और यही हमसे पूछा था। आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अगर हम इसको ट्रिक के माध्यम से जल्दी से करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए हमें कुछ नहीं, ऑप्शन से करना पड़ेगा। फिर जैसे कि हम उठा लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 ही, तो 5732, इसमें हम सीधा 44 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5। अब जैसा कि हमने एक भाग ज़रूर बनाया है, एक भाग बनाया है वर्ग निकालने का शॉर्ट ट्रिक सबसे जल्दी, तो उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें हम चंद सेकंड में निकाल लेते हैं। तो उसी मेथड से हम निकालते हैं।
तो देखिए ये 5776 हमें चेक करना है कि ये किसका वर्ग है। तो सबसे पहले पेयर बना लिया। अब देखिए 6 किसके किसके पहाड़े में आता है, वर्ग में आता है। तो 6 आता है, एक 6 6 36 और एक 4 चौके 16। भाई दो जो वर्ग हैं उन्हीं के इकाई अंक में 6 आता है। अब 57 भाई किसके नज़दीक है, तो 4 के, मतलब 57 के पास नज़दीकी वर्ग किसका है, 7 का है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 7, यानी कि दहाई का अंक हमारा फिक्स हो गया कि 7 जो है कंफर्म है। अब 7 में 1 बढ़ा के हम गुणा करते हैं, कितना, 7 × 8 कितना हो जाता है, 56। अब देखिए ये जो 57 है, ये 57 भाई 56 से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए हमको बड़ी वैल्यू लेना है। इसलिए जो है 76 का वर्ग होगा कौन सा, 5776, और हमें 44 जोड़ने पे ये आ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको दोनों चीज़ समझ में आएगी। जो भी बेटर लगे, जो भी आसान लगे, आप उससे सॉल्व करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। 162 में किस संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से, आपको बता चुका हूं मैं। उसमें हम पेयर बनाते हैं। तो देखिए 162 लिखा हमने और यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से भाग देते हैं। तो 2 8 16 और यहाँ पे दिया 2 से, 2 एकम 2। अब देखिए 81 आ गया तो हम डायरेक्ट दे देंगे 9 से, 9 इनाम 81 और 9 एकम 9, यानी कि हमको पता चल गया कि 9 के पेयर बन गए। अकेला क्या बचा, 2, यानी कि 2 का एक और पेयर होता तो ये प्राप्त संख्या जो होती हमारी वर्ग बन जाती। इसलिए वही जो होगा राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। अब देखिए दोस्तों, इसको चेक भी कर लेते हैं। तो 162 में हमें 2 ही का गुणा करना पड़ेगा, यही हमारा आंसर आया, तभी वो प्राप्त संख्या जो होगी वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो देखते हैं कितना आता है। तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 1 2, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि वो संख्या आ गई 324। अब देखते हैं कि 324 जो है वो वर्ग है भी कि नहीं है। तो अब देखिए, जैसे कि हम बताए थे कि इकाई का अंक यहाँ पे 4 है, सबसे पहले पेयर बना लिए। तो ये 4 जो है किसके किसके वर्ग में आता है, भाई एक 2 के वर्ग में आता है और एक 8 के वर्ग में आता है। इकाई का अंक भाई 4 जो है वो 2 के वर्ग में आता है, 2 दूनी 4, और 8 के वर्ग में आता है, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 आया। अब देखिए 3 के पास किसका वर्ग आता है, भाई जो 3 से ज़्यादा ना हो। तो हमें पता चल गया कि एक ही ऐसी संख्या है, यानी कि 1 का तो कन्फर्मेशन हो गया। अब इन दोनों में से कन्फर्म करना है कि 2 लें कि 8 लें। तो 1 में 1 बढ़ा के गुणा किए, यानी कि 2 का, तो हमारा क्या आया, 2 आया। अब यहाँ पे 3 जो है वो बड़ा है, यानी कि हमको बड़ी संख्या लेना है, यानी कि 8, यानी कि ये 324 जो है वो 18 का वर्ग है। और हम ये चेक कर रहे थे और हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी क्वेश्चन। 675 में कौन छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए दोस्तों, अपन को बताना है कि कौन सी संख्या से गुणा करें। तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई गुणा करें, यानी कि हमको पेयरिंग बनानी पड़ेगी, तभी हमको पता चलेगा कि पेयरिंग में कौन सा जो है गुणनखंड वो जो है बच रहा है। तो आइए देखते हैं 675 का हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से देते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ तो 5 है, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 से देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 225 जिसको पता है किसका वर्ग है वो डायरेक्ट लिख भी सकता है। तो आइए हम 3 से एक और बार देते हैं। तो 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से दिए, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब देखिए 25 तो सबको पता है 5 का होता है, यानी कि यहाँ 5 25 और फिर से 5 25, तो एक बार जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि कितने पेयर बन गए, देखिए 5 का बन गया पेयर, 3 का बन गया पेयर, ये जो 3 है एक लौता बन गया, यानी कि इसके साथ एक और 3 होना था जिसकी कमी लग रही है। तो वही 3 हमारा आंसर होगा कि इस 675 में हम जब 3 का गुणा करेंगे तो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। इसलिए राइट आंसर होगा हमारा 3। और दोस्तों आप चेक भी कर सकते हैं, जब 675 में आप 3 का गुणा करेंगे तो जो भी संख्या आएगी उसका आप चेक कर सकते हैं कि ये संख्या किसका वर्ग है। अगर आपसे नहीं बनता तो मैंने एक वर्ग निकालने की शानदार ट्रिक बताई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसके बाद वर्गमूल निकालने की विधि को भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2028 में कौन छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए।
अब देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, हमने कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा कर दें कि प्राप्त गुणनफल जो है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, कौन सी संख्या से भाग दे दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भाग और गुणा का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम गुणनखंड विधि लगाएंगे। और जब भी ये पूछ लिया जाए कि इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दें या कौन सी संख्या घटा दें, यानी कि जोड़ और घटाने का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हम क्या करेंगे, भाग विधि का उपयोग करेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए इसको फ़िलहाल सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा क्या, 2028, यानी कि इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। इसका दोस्तों चेक भी करेंगे कि हमारा सही आंसर निकला है या नहीं। तो सबसे पहले छोटी संख्या से देना है, यानी कि 2 से 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 और ये 4, फिर 2 से देंगे तो देखिए ये है 1, यानी कि 2 पंजे हो जाएगा 10। अब यहाँ देखिए भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे और 2 सत्ते हो जाएगा 14। अब देखिए आगे 2 से देंगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम देखते हैं 3 से। तो देखिए 3 से देते हैं तो 3 एकम 3 एक बार जाएगा, यहाँ हो गया 2। अब देखिए 3 छिंग 18, अब यहाँ पे बचा 2, यानी कि 3 नाम 27। अब देखिए डायरेक्ट हमें पता है कि ये जो है 169 ये 13 का वर्ग है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 13 का 13 में जब गुणा करेंगे 169 आएगा। अब 13 एकम 13 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम 13 का पेयर बन गया, भाई 2 का पेयर बन गया, अकेला ये 3 ही बचा है जिसका पेयर नहीं बन पाया। यानी कि 3 वो छोटी से छोटी संख्या हो सकती है जिसको हम 2028 में भाग दें तो जो भागफल होगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए चेक करते हैं। तो देखिए हमने 2028 में 3 का भाग देते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले भाग दिए तो 3 छिंग 18, यानी कि 6 आया। फिर यहाँ हो गया 2, 3 सत्ते 21 और फिर बचा 1, यहाँ 1 हुआ तो ये 18 हो गया। फिर 3 छिंग 18, यानी कि 676। अब देखिए दोस्तों, ये तो पता है कि 676 वर्ग होता है, किसका होता है ये आपको नहीं पता। तो अब देखिए आप इसको जल्दी से निकाल भी सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने वर्ग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो देखिए इकाई का अंक 6 है यहाँ पे, तो किस वर्ग में 6 आता है यूनिट डिजिट में। तो देखिए 4 चौके 16, यानी कि 4 के वर्ग में आता है, और 6 छिंग 36, 6 के वर्ग में भी यूनिट डिजिट जो है वो 6 आता है और 4 के। अब देखिए यहाँ पेयर बना लिए। अब यहाँ हो गया 6 हमारा, तो 6 जो है 6 के पास नज़दीकी वर्ग किसका है, तो हमें पता है कि 2 का है। अब 2 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, यानी कि 3 का, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि ये भी वैल्यू 6 आ गई, ये भी वैल्यू 6 आ गई। अब भाई बड़ी समस्या, ये तो मैंने बताया नहीं था। तो जब भी इस कंडीशन में हो कि बड़ा और छोटा इनमें से यूनिट डिजिट कौन सा लेना हो और दोनों डिजिट सेम आ जाएं, तो हमें जो भी सेम वैल्यू होगी 6 वही ले लेनी है। यानी कि 26 का वर्ग होगा ये 676, और 3 जोड़ने पे ही वो संख्या, यानी कि 3 से हम जब भाग देंगे तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आंसर हमारा आएगा 3, और जब हमने भाग दिया तो आया कितना, 676, और हमने चेक किया कि ये 676 किसका है, तो ये 26 का वर्ग है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग से 33 का वर्ग घटाने पर 5272 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए 69, 79, 59, 71। अब देखिए एक संख्या के वर्ग में, यानी कि आपको नहीं पता तो आप x मान लो कि वो संख्या x है, और x के वर्ग से आप 33 का वर्ग घटाते हैं। अब देखिए ये वर्ग निकालना कितना काम आ रहा है। आप 33 का वर्ग खट से निकाल सकते हो। 3 तिरका 9 दूनी 18 आपको जोड़ना है, यहाँ पे आ जाएगा 09, यहाँ पे आ जाएगा 09। 18 जब आपने जोड़ा तो ये 9 8, यानी कि 1089। अब देखिए एक संख्या के वर्ग से, मान लिया आपने वो संख्या x है, x के वर्ग से 33 का वर्ग कितना आया है, 1089। ये घटाने पर आपको क्या प्राप्त होता है, बराबर में 5272 प्राप्त होता है। अब आपको ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताना है, यानी कि वो संख्या बताना है, एक्स की संख्या बताना है, यानी कि वो नंबर क्या होगा। अब देखिए ये इस साइड जब पक्षांतर आप करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर जब ये जोड़ेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11 की 1, और 7 और 7 14, और 1 15 की 5, हासिल आई 1। अब देखिए 2 और 1 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3, 5 और 1 6, यानी कि आपका आ रहा है
6351। अब यहाँ स्क्वायर है तो जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा रूट। अब देखिए ये आपको बताना है कि किसका वर्ग है ये। अब देखिए ये भी हमने बता चुका है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो एक जो है किसके वर्ग में आता है भाई, एक आता है 1 के वर्ग में और एक संख्या है 9 के वर्ग में। यानी कि हमारा इकाई का अंक जो 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। बात करते हैं दहाई के अंक की, तो यहाँ देखिए 63 है। अब 63 के पास नज़दीकी वर्ग कौन सा है, 8 अठैया 64 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 7 सतैया 49 होगा। यानी कि 7 जो दहाई का अंक है वो बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है, यानी कि पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता और तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अब देखिए 7 में 1 बढ़ा के जब गुणा करते हैं तो 7 8 आ जाता है 56, और ये 63 हमारा बड़ा है किससे, 56 से, इसलिए हम बड़ी वाली संख्या लेंगे 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 79, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्या के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लिया आपने पहली संख्या x है, तो x का वर्ग और y का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 386। लेकिन अगली लाइन में उसने बोल दिया कि एक संख्या जो है वो तो 5 है। अब चाहे आप x स्क्वायर की जगह 5 रख लो, चाहे y स्क्वायर की जगह 5 रख लो। हम रख लेते हैं y की जगह पे। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 25 बराबर कितना दिया है 386 दिया है। अब देखिए 25 इससे घटाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 8 में से ये पक्षांतर होगा दोस्तों, 8 में से 2 जाएगा तो 6 और यहाँ बचेगा 3, 361 हुआ। अब देखिए x बराबर हम जब वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा 361। अब देखिए 361 किसका वर्ग है, ये भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। कैसे, तो देखिए 1 है, यूनिट डिजिट 1 किस में आता है, 1 में आता है, 9 में आता है। अब देखिए 2 के पास, 3 के पास किसका वर्ग है, तो 2 का है। अब 2 में 1 बढ़ाया आपने, यानी कि 3 का गुणा किया, आया 6। अब 6 आ गया, तो देखिए 3 जो है वो 6 से क्या है, छोटा नंबर है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, छोटी संख्या यानी कि 1। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 21। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो वो संख्या क्या कहलाएगी, x का मान कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और वही हमारा आंसर है और यही वो दूसरी संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। इसका जो आंसर है आप कमेंट के माध्यम से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। तो जो भी दोस्त नए हैं चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।